हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोहर कुमार स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको एक सवाल मिलेगा जिसको बनाकर हमें आपको कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए हम सवाल ले लेते हैं कि 16 और 12 और 16 का, ठीक है। सवाल हमारा क्या है? 12 और 16 का महत्तम निकाले, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग भाग विधि, ठीक है, भाग विधि और गुणनखंड विधि से भी निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं गुणनखंड विधि। तो दोनों विधि से हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा। तो हमारा भाग विधि से क्या कहता है कि 12 और 16 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 12 और 16 है। तो जो बड़ा संख्या है उसमें हम लोग छोटा संख्या से भाग देंगे। तो क्या है बड़ा संख्या? 16 है। तो हम लोग 16 में 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। 12 से भाग दे देंगे। तो जब हम 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे। 6 में से 2 तो 4 बचेगा और 1 में से जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमको एक ऐसे खींच देना है। और जो यहाँ ये 12 है जो जिससे हम भाग दे रहे थे, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर से एक ऐसे कर देना है। अब फिर से अब 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। 3 मरतबे कट गया। अच्छा, जब तक हम लोग भाग देते रहेंगे कि तब तक हमारा जो शेष है 0 ना हो जाए, ठीक है। तो घटाएंगे 2 में से 2 तो 0 बचेगा, घटाएंगे 1 में से 1 तो 0 बचेगा। हमारा शेष यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा महत्तम समावर्तक निकलेगा, यहाँ पर महत्तम जो निकलेगा यहाँ पर कि मौस कि किस संख्या से भाग दिए तो हमारा वैल्यू 0 आया है। 4 से दिए हैं भाग, तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 होगा, ठीक है। तो अगर इसी सवाल को बनाएंगे हम लोग गुणनखंड विधि से, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है और यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 को पहले हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड से। 2 गुने 2, 2 4 तिया 12। और तोड़ेंगे 16 को तो कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 2 8 गुने 2, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है, कौन कौन सा संख्या ऊपर नीचे मिल रहा है। तो यहाँ पर A2 मिल रहा है, फिर A2 मिल रहा है और 3 ऊपर है और नीचे 2 2 है। ऊपर 2 2 नहीं ना है अब बचा हुआ, और नीचे 3 3 नहीं ना है, इसलिए ये 2 बच रहा है। तो क्या करें हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे मौसा और एक यहाँ पर 2 है गुने एक यहाँ पर 2 है, दोनों को गुना कर देंगे 4। देखिए हमारा यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है। तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे ऐसे मौसा, और भाग विधि से हम लोग मौसा को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, उसमें और अच्छे तरीके से आप सीख जाइएगा। देखिए सवाल ले लेते हैं कि 18 और 24 का मौसा, ठीक है, निकालना है आपको। तो क्या करेंगे कि फिर से बड़ा संख्या में भाग देंगे, किससे? छोटा संख्या से, ठीक है। तो 24 में हम लोग किससे भाग देंगे? 18 से, ठीक है, भाग देंगे इसमें। तो यहाँ पर 24 है तो लगेगा एक ही मरतबे लगेगा, तो 18 एकम 18। देखिए मौसा बनाने के लिए आपको भाग आना जरूरी है, ठीक है। तो भाग सीख लीजिएगा पहले। तो घटाएंगे इसमें से हम, तो घटाएंगे 14 में से 8 6 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से अब इस संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 18। 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 मरतबे, तो 6 3 18, 0 हो जाएगा घटाएंगे तो, ठीक है। तो हमारा मौसा क्या होगा? इस सवाल का मौसा हमारा होगा महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, किस कौन से संख्या से भाग दिए हैं तो हमारा वैल्यू 0 आया है। 6 से ना भाग दिए हैं तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। और इसी सवाल को हम लोग बनाते हैं अगर गुणनखंड विधि से, तो कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। सवाल क्या था यहाँ पर देखिए, 18
और 24, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं 18 का। क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6 3 18, ठीक है। करेंगे 24 का, 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 3 24 आ गया। और फिर देखेंगे कौन कौन सा संख्या हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए 2 मिल रहा है। इसी तरह फिर यहाँ पर 3 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर एक और 3 है, नीचे कोई 3 नहीं है बचा हुआ। नीचे 2 को 2 है, ऊपर एक भी 2 नहीं है। तो यहाँ पर 2 मिल गया और यहाँ पर 3 मिल गया, है ना। तो निकालेंगे मौसा, तो 2, ये 2 को गुने और इस 3 को कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। तो भाग विधि से हम लोग ऐसे बनाएंगे और गुणनखंड विधि से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि कैसे करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 18 के यहाँ पर जैसे किए हैं गुणनखंड, तो कैसे करेंगे। अब लघुत्तम आता है, लघुत्तम कर दीजिए, 2 से कर भाग दीजिए, तो 2 9 18, फिर 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, और फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे नहीं आया है, देखिए 2 है 3 है 3 है 2 3 3। और इसी तरह अगर 24 को करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 12, 2 से भाग देंगे तो 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1। देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है और 3 है 3 है, बस ऐसे ही करना है। तो उम्मीद है कि महत्तम आप गुणनखंड विधि और भाग विधि से बनाना सीख गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।